आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। और मुल्क की सियासी सूरत हाल अब एक नए मोड़ पर आ गई है। आज लाहौर में रायबंद में मियां नवाज शरीफ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच की, जिसमें उन्होंने काफी नई बातें रिवील की जो उन्होंने पहले उसके बारे में जिक्र नहीं किया था। उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। बात ये करेंगे कि इस वक्त इस स्पीच का होने की अहमियत क्या है। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वो लॉयर्स की मूवमेंट की पूरी तरह हिमायत कर रहे हैं और करेंगे, और धरने में भी वो शामिल होंगे। काफी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि शायद धरने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल ना हो, लेकिन कल फैसला हो गया कि वो शामिल होंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों ने भी कहा है कि वो वकला की मूवमेंट के साथ शामिल होंगे। अब इन सारी चीजों पे हुकूमत पे क्या असर होगा, हुकूमत का क्या रिस्पांस होगा, इसी पे आज हम बात करेंगे। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है सैयद अलाउद्दीन साहब, आप एमएनए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे दूसरे मेहमान हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लॉयर्स मूवमेंट के आप एक सीनियर मेंबर हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे तीसरे मेहमान हैं अहमद रजा कसूरी साहब, आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और लाहौर की जानिब ही चलते हैं, बात करते हैं खुर्रम साहब से। और खुर्रम साहब, आज जो मियां साहब की स्पीच हमने देखी, उसके हवाले से एक लगा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक कोई नया रुख ले लिया है, और मियां साहब ने आज ऐसी ऐसी बातें की जो हम एंटिसिपेट एक्चुअली नहीं कर रहे थे। तो ये फैसला अचानक क्यों किया है आपकी पार्टी ने कि आप इन अ वे चैलेंज बहुत ही स्ट्रांगली अब कर रहे हैं जो पहले आप नहीं कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आज हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, जो चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून की एक फैमिली है, एक खानदान है, उनको 12.5 साल के बाद वो एड्रेस कर रहे थे। आखिरी जो जनरल काउंसिल का इजलास जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की थी, वो अगस्त 96 में हुआ था। तो अगस्त 96 से लेकर अब तक का जो सफर था वो मियां साहब ने उसका अहता किया है। और खास तौर पे जो कारगिल की एपिसोड थी, और फिर जो 1999 का जो मिलिट्री टेक ओवर था, और फिर उसके बाद खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ उनकी जो गुफ्तगू और मिसाक जमहूरियत, और फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी के साथ उन्होंने जो मुआहदे किए, उनकी पूरी कहानी जो अपने खानदान के साथ वो शेयर करना चाहते थे। उन्होंने 2-3 दफा ये बात कही कि ये आप लोग मेरे अपने लोग हैं, अगर मैं आपके साथ खुलकर बात नहीं करूंगा तो मैं किसके साथ करूंगा। तो ये एक समझ लें एक फैमिली गैदरिंग थी, जिसमें फिर उस तरह की बातें रिवील हुई जो हिस्टोरियंस भी लिख चुके हैं, लेकिन अब मियां साहब ने अपने जो है वो खुद अपनी जबान से वो अदा की। और उसमें मैं समझता हूं कि आज जिस कदर रिंगिंग डिफेंस मियां साहब ने आईनी हुकूमत का किया है, लॉयर्स मूवमेंट का किया है, पाकिस्तान में आइन की जो हुक्मरानी है उसको मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इतना स्ट्रांग डिफेंस मैं समझता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद आज हमने देखा है कि आइन को असर्ट किया गया। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी। क्या हम आज की स्पीच को और उसकी टाइमिंग को हम इस तरह देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं? जी देखिए, हम तो उन्हें 25 अगस्त 2008 से चैलेंज कर रहे हैं व्हेन ही वेंट इनटू ऑपोजिशन। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात दोहराऊंगा कि जहां आइन का सवाल है, जहां 17वीं तरमीम को रिपील करने का सवाल है, जहां मिसाक जमहूरियत के ऊपर अमल करने का सवाल है, जहां 3 नवंबर 2007 के इकदामात को रिपील करने का या उनको रिजेक्ट करने का सवाल है, उसमें हम बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर यह काम करें। और असल में ये एक बड़ी अजीब बात है कि अगर एक बड़ी सियासी जमात का लीडर जो है वो असूल के ऊपर खड़ा होकर बात करता है तो लोग कहते हैं कि हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत को चैलेंज ये है कि क्या वो हक की बात पर अमल करेगी, क्या वो आइन पाकिस्तान के ऊपर अमल करेगी, क्या अपनी प्लेजेस के ऊपर अमल करेगी, या वो छोटे छोटे सौदेबाजियां करके अपने इक्तदार को तवालत देने की कोशिश करेंगे। और लेट मी फिनिश। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिकंसिलिएशन की बात होती है, रिकंसिलिएशन एक पॉलिटिकल टैक्टिक जरूर है, बट इट कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ये हुकूमत का जो है वो असूल नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू अलाउद्दीन साहब। काफी स्ट्रांगली खुर्रम साहब ने कहा है कि आपकी हुकूमत का जो एक सुतून रहा है एक तरह से कि रिकंसिलिएशन ही तरीका है और सबको साथ लेकर चलने का है, लेकिन आज आपके
पुराने कोलिशन पार्टनर आज ही अब ये आपसे कह रहे हैं कि अब ये सारा जो सिलसिला है ये उन्हें मंजूर नहीं है कि छोटे छोटे, टू यूज खुर्रम साहब वर्ड, छोटे छोटे सौदे करके बड़ी चीजों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मधुकर के ख्यालात का इजहार का मौका दिया। असल में जी ये है कि अक्सर अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो तकरीबन ज्यादा हुक्मरानी जो है वो अमरीत के दौर में हुई है, मतलब कि अमरीत अक्सर यहाँ पर उनकी हुकूमत रही और जो जमहूरी फोर्सेस को इतना मौका नहीं मिला, और जब भी मिल जाता है तो हमें ये जरूर एहसास होना चाहिए कि हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए और छोटे छोटे बातों पर अख्तिलाफ वगैरह जो है वो दूर करना चाहिए ताकि हम एक यूनाइटेड फोर्स हो और आइंदा के लिए जो अमरीत। नादिर साहब, आप जो कह रहे हैं कि इख्तिलाफात छोटी बातों पे हटाना चाहिए, लेकिन 17th अमेंडमेंट, जजेस की बहाली, ये तो बहुत बड़े इश्यूज हैं। ये जी मेरा ख्याल है कि जजों का बहाली तो तकरीबन हो चुकी है, एक दो तीन बाकी रहते हैं मेरे ख्याल में। इसमें यह है कि इफ्तिखार साहब का बड़ा रोल है, हम उसका इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। उन्होंने अमरीत के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको बहाल नहीं करना चाहते। लेकिन नहीं, मैं इस पे आ रहा हूँ जी कि उसको ये निशानी जुर्रत देना चाहिए, उसको जबरदस्त फैसिलिटीज देना चाहिए, उसको शाबाश देना चाहिए कि उन्होंने अमरीत के खिलाफ आवाज उठाया। लेकिन अभी उसकी जो पोजीशन बन गई है, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई है। तो मैं अगर खुद भी जज इसकी पोजीशन पे होता तो अगर मुझे जज का सीट ऑफर होता तो मैं रिफ्यूज करता, क्योंकि जज जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, उसे इम्पार्शियल होना चाहिए। अब उसका जो तरीकाकार बन गया है, उसका जो अब आपको नजर आ रहा है कि क्या है, तो वो कंट्रोवर्शियल बन गया है। तो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। जस्टिस साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पहली दफा नहीं, कई दफा कह चुके हैं कि जस्टिस इफ्तिखार, चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, पोलिटिसाइज हो चुके हैं, तो ही शुड नॉट रिटर्न टू द जुडिशियल फोल्ड। तो छोटे छोटे जवाब हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, जिस वक्त कोई जज हाईकोर्ट का बनता है तो आप ये समझ लीजिए कम से कम वो 15 साल तो बार में रह चुका होता है। और मैं दिलचस्प बात बताऊं कि बार रूम जो है बजात खुद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोरम होता है, जिसमें आपने ये भी देखा कि हमेशा बड़े बड़े लीडर जाते हैं वहां पर, एड्रेस भी करते हैं, तो सारा साल वहां पर पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। तो जो कहने की बात ये है कि, और ये भी मैं आपसे अर्ज करूं कि मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो है ना, वन पार्टी आर दी अदर के साथ वो मेंबर्स भी होते हैं या उनके हमदर्दियां होती हैं, बड़ी क्लियर डिवीजन होती है बाहर में हमारे, कोई इस पार्टी का, उस पार्टी का। तो लेकिन बात यह है कि उन्हीं में से जज लिए जाते हैं और वो जज बनते हैं और उसके बाद वो अपने ज़मीर और कानून और इंसाफ के मुताबिक रिजर्वेशन जो भी है, एक परसेप्शन जो भी है, उसको छोड़ के लेकिन फैसले होते रहते हैं। तो एक तो इसका ये जवाब है। दूसरी बात ये है कि जिस हवाले से ये कह रहे हैं पोलिटिसाइज हो रहे हैं, उसकी छोटी सी बात है। मिसाल के तौर पर कि अगर 20 जुलाई को जिस वक्त वो बहाल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त तक तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये सारे काम करते रहे बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो 20 जुलाई को तो सबने खुश आमदेद कहा, उनको वेलकम कहा, मिठाइयां तकसीम करी बशमूल पाकिस्तान पीपल। अब मुझे एक बात, 20 जुलाई के बाद क्या हुआ? 20 जुलाई के बाद एक वाकया हुआ 3 नवंबर का। 3 नवंबर के बाद उनको घर में नजरबंद कर दिए गए और 5 दिन। अब उसकी वजह से अगर लोगों की हमदर्दियां हो गई हैं तो देखिए, अगर लोग इस सानहे की वजह से, क्योंकि ये एक अछूता वाकया हुआ जो कि दुनिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो अगर उसकी वजह से लोगों की हमदर्दियां हो गई है तो हमें जिस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें उस शख्स को टारगेट करना चाहिए जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, ना ये कि इसमें देखें ना, अगर वो उनको नजरबंद कर दिया गया और बाद में लोगों को हमदर्दियां हो गई तो इसमें उस आदमी का क्या कसूर है? और तो मैं कहना चाहता हूं कम से कम 20 जुलाई तक अगर उनके गुनाह जो हैं, अगर कोई था, वो इन्होंने माफ किए हुए, वो उस स्ट्रगल में मौजूद रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 3 नवंबर के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन खवातीन हजरात, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रजा कसूरी साहब। वक्त हो गया वैसे एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम कसूरी साहब से बात करेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजर पे जो एक और मसला खड़ा है, वो शरीफ बरादरान का अहलियत के हवाले से जो केस दर्ज है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। सियासी लोग में एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि कसूरी साहब, मैं विल कम स्ट्रेट टू यू, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑब्वियसली